नए व्लॉग के अंदर आपका स्वागत है। और अभी शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं, तो अभी चलेंगे थोड़ा घूमने। तो आज मैं सोच रहा था कि हमारा जो प्लॉट है उधर मैं आप घूमने चलूं और आपको वहाँ का जो भी सीन है वो दिखाता हूँ। फिर तो चलते हैं अभी। हाँ तो भाई लगभग अभी मैंने आधी दूरी जो है वो तय कर ली है और कुछ ही देर के अंदर पहुँच जाएंगे अपना जो प्लॉट है वहाँ पर। हाँ तो दोस्तों इस समय मैं अपने प्लॉट के अंदर पहुँच चुका हूँ और जो आपको पीछे नज़ारा दिख रहा है वो हमारे प्लॉट का ही है। और लगभग खूब टाइम हो गया, मतलब काम चल रहा है लगातार। और अभी जो पीछे आपको दीवारें दिख रही हैं, अभी चलेंगे थोड़ी देर में बेसमेंट में। और यहाँ जो पीछे जो आपको जो चिनाई दिखाई दे रही है वो पत्थर में भी चल रही है चिनाई। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ और भी जो सीन है प्लाट का। तो ये देखिए भाई, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये एक ओद है पानी की, और यहाँ पानी का स्टोर करने के लिए बनाया है ताकि उधर जो पानी बिल्डिंग में पानी की आवश्यकता हो तो वो काम लिया जा सके उसको। और ये मोटर है पानी की सप्लाई के लिए लगा रखी है हमने, वाटर पंप। और अभी मैं जा रहा हूँ बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट के अंदर चलते हैं, फिर आपको वहाँ का सीन और दिखाता हूँ नीचे से। हाँ भाई, अभी मैं बेसमेंट के जो दीवारें हैं उन पर खड़ा हूँ। अभी हम नीचे उतरेंगे और फिर और भी लुत्फ़ उठाएंगे बिल्डिंग का यहाँ का। तो आप देख सकते हैं पिलर बना दिए गए हैं और चिनाई का जो काम है ना, बेसमेंट की जो चिनाई है लगभग वो कंप्लीट है एक बार। तो फिर ऊपर का काम अलग से चलेगा। एक बार इतनी जो पत्थर की चिनाई है ना वो एक बार कंप्लीट हो चुकी है। और वो थोड़ा दीवार से आपको पीछे वो उधर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ थोड़ा सा काम, वो दीवार और बची है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी एक बार ये चिनाई। हाँ भाई, अब मैं आ गया हूँ बेसमेंट के अंदर। हाँ तो भाई शाम होती जा रही है धीरे धीरे और लगभग 7 बज चुके हैं शाम के। और पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं तराई करते हुए इनकी, तो वो है विक्रम जी ठेकेदार। तो मैं शाम को इधर आ गया तो देख रहा था कि अभी जो आपको पीछे जो चिनाई दिखाई दे रही है पत्थर की, वो इधर तो कंप्लीट है। तो एक तो वो एक, और ये वाली 2, और ये वाली 3, और पीछे जो चौथी दीवार बची है ना जिधर से हम बाहर निकलते हैं बेसमेंट से, वो वाली जगह बची हुई है अभी। तो उधर अभी चिनाई चलेगी पत्थर की। और फिर जो ये दीवार है ना पत्थर की, इधर काम कंप्लीट है। और अभी फिर डीपीसी का काम होगा अभी इसके ऊपर। तो डीपीसी का काम होगा, फिर जो चिनाई आगे चलेगी वो चलेगी ईंटों की, और फिर यहाँ पे छत डाली जाएगी। फिर बेसमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगली बिल्डिंग जो ऊपर इसके बिल्डिंग बनेगी उसका काम चालू हो जाएगा। तो भाई ये अपनी जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसका सीन है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं इधर काम लगातार जारी है यहाँ का। तो अभी मैं चाह रहा हूँ बेसमेंट के बाहर, और फिर आपको जो बाहर का सीन है वो भी अच्छे से दिखाता हूँ। भाई ये जो ढेर आपको दिखाई दे रहा नहीं, ये पूरा का पूरा ढेर है बजरी का। इधर पड़ी हैं ये रोड़ियाँ और वो पत्थर हो गए, और ये है डस्ट। आजकल क्या है कि जो बजरी है उसकी जगह डस्ट भी काम में लेने लग गए हैं जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं वो। तो अभी मैं आपको जो हमारा जो फिर से एक बार अंडरग्राउंड खोद के जो पानी का टैंक बनाया गया है वो उसका सीन दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला जो पानी का टैंक है ना, पहले उस साइड था, मैंने आपको उस समय दिखाया था। तो इधर फिर से मिट्टी को उठा के और फिर से पानी स्टोरेज के लिए बनाया गया है ये। क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया था ना उस समय, जो अभी पानी का जो छिड़काव कर रहे थे दीवारों पर, उसमें जो पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो फिर वो अभी येलो येलो आपको दिखाई दे रही होगी, ये पानी की नल की जा रही है अंदर बेसमेंट के अंदर सप्लाई के लिए। तो वहाँ से पूरी जो दीवारें हैं उनको बार बार गीला किया जाता है मजबूती के लिए। तो भाई अभी देखो, ये अभी जैसे जैसे बन रहा है ना, वैसे वैसे पता नहीं मेरे को छोटा क्यों लग रहा है। जब इसको अंडरग्राउंड को जब जेसीबी से मिट्टी को उठाया था ना, तब तो ये बहुत ऐसे बड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन ये जैसे दीवारें खड़ी होने लगी हैं, जैसे जैसे काम बढ़ रहा है, ये जो अंदर नीचे ओल बन रहा है ना, ये छोटा दिखाई देने लग गया है, पता नहीं क्यों। और काम जो लगातार वो जारी है अभी। और मैंने आपको जैसे बताया है वो 3 दीवारें तो बन चुकी हैं बेसमेंट की। एक तो ये है, एक वो वाली है, और एक उधर है। इस प्रकार 3 दीवारें बन चुकी हैं। और जिस किनारे पर मैं खड़ा हूँ ना, ये चौथी दीवार है, इसका काम अभी चालू है। तो जैसे ही काम चलेगा आगे बढ़ेगा, मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो भी सीन रहेगा वो दिखा दूंगा मैं आपको। और अभी मैं थोड़ी देर में घर की तरफ चलूँगा, तो बीच में जो अगर होएगा कुछ माहौल बनेगा ना, तो आपको फिर से एक बार सीन दिखा दूंगा। क्योंकि वो थोड़ा रोड पे लोग आते जाते रहते हैं तो थोड़ा शर्म आती है मेरे को। और जो भी होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ भाई, अभी मैं जो प्लॉट से बाहर आ गया हूँ और कुछ ही देर में हम घर की तरफ चलेंगे। अंधेरा काफ़ी हो गया है, लगभग 7:15 के लगभग टाइम हो गया है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, मतलब लगभग 8 बज चुके हैं इस वक्त शाम के। और अब मैं अपने घर पे आ गया हूँ खाना वाना खा के। इस वक्त मैं अपने कमरे में हूँ और जो मतलब मैं आपसे 2-4 बातें और करना चाहता हूँ। अभी मैं आया ही हूँ तो अभी करते हैं फिर। हाँ तो भाई, जो मैं आपसे बातें करने वाला था ना, वो एक तो ये थी उसमें कि अभी मैं कुछ समय पहले ही ना जयपुर की तरफ जाके आया था। वहाँ कुछ मतलब कुछ रिलेटिव्स थे तो उनके साथ बातें की और भी इधर-उधर घूमा, कुछ बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने। तो फिर मैं इधर ऐसे बैठा-बैठा सोच रहा था तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि मैं ये सोच रहा था कि सैर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है गाँव की बजाय। मतलब कि जो बच्चे देख लें या फिर जो बड़े भी हों, वो शहर के अंदर अगर ज़्यादा मतलब रहते हैं ना, तो एडवांस होते हैं गाँव के लोगों के बजाय। लेकिन फिर मैं सोचा कि यार इधर जो मूवमेंट करते हैं ना लोग शहर की तरफ, वो क्यों करते हैं? फिर मैं वो रिज़ल्ट निकल के आया, 2 मेरे पास आए कि 2 तरह के लोग मूवमेंट करते हैं उधर। एक तो है जो फैसिलिटीज़ के लिए, कि वहाँ पे सुख-सुविधा ज़्यादा होती है वहाँ। जैसे कि गाँव में कोई छोटा-मोटा हॉस्पिटल हो वो बात अलग है, लेकिन 5-5, 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है एक अच्छी फैसिलिटी वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है तो। लेकिन वहाँ पर कुछ दूरी पर ही आपको अच्छे फैसिलिटीज़ वाले हॉस्पिटल मिल जाते हैं, वो प्राइवेट हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये देखा कि एक तो फैसिलिटीज़ के लिए लोग मूवमेंट करते हैं शहर की तरफ, और दूसरी चीज़ जो देखी मैंने वो ये देखी कि रोज़गार के लिए भी लोग मूवमेंट करते हैं वहाँ। जैसे अगर गाँव के अंदर अगर आज मैं कोई परचूनी की दुकान लगाता हूँ ना, तो लगभग मैं अगर देखा जाए जो हमारे गाँव में मैं उनको देखता हूँ, तो वो लगभग शाम तक कमा लेते होंगे 700-800 रुपए। लेकिन परचूनी की दुकान को अगर मैं वहीं जयपुर या दिल्ली में जाके लगाऊँ मार्केट के अंदर, तो वहाँ वो डबल हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, 4 गुना भी हो सकती है। तो फिर वो फिर खर्चे भी उस तरीके से आते हैं फिर उधर, क्योंकि वो जो दुकान वो लेगा वो खुद का तो होगा नहीं उसका, वो किराए पर लेगा, रेंट पर होंगी, फिर उसका किराया हो गया और वहाँ रहेगा तो फिर उस जगह का अलग से किराया हो गया। तो ऐसी कई चीज़ें हो जाती हैं फिर। फिर मैंने देखा कि यार इस प्रकार से तो फिर गाँव ही बेस्ट हुआ। अब फिर वो एक दूसरी चीज़ ये भी होती है ना कि जैसे कोई हैबिचुअल हो जाता है। जैसे मैं शुरू से ही पला-बड़ा हूँ अपने गाँव के अंदर, खेतों में हम रहते हैं, हमारा जो घर है वो खेत खेत के अंदर है। मतलब आस-पास में खेत ही खेत है, हम गाँव में भी नहीं है। गाँव का मतलब तो एक छोटा जो ग्रुप हो गया घरों का, जहाँ पे 20, 30, 40, 50 घर एक जगह लगभग हैं, तो वो गाँव हम कहते हैं उसको, मेन जो गाँव का मार्केट है। लेकिन बाज़ार से भी हम थोड़े दूर रहते हैं, हमारा जो खेत है ना उसमें हमने घर बना रखे हैं। तो फिर वहाँ से मैं ये सोचा कि इस प्रकार से गाँव ही बेस्ट है, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, हैबिचुअल भी तो एक चीज़ होती है ना, शहर का जो लोग हैं उनको गाँव में लेके आएँगे तो फिर वो उनको थोड़ा डाइजेस्ट नहीं करेंगी यहाँ की चीज़ें, थोड़ा कम्फ़र्ट, वो अनकम्फ़र्ट हो जाएँगे फिर, वो चीज़ें भी हैं फिर। तो फिर इस प्रकार से, और एक चीज़ और देखिए, ग शहर के अंदर व्यक्ति कमाता अच्छा है, ये बात हम मानते हैं। जैसे कि गाँव में इधर रहेगा ना, तो आस-पास के जो रिश्तेदारी के अंदर छोटे-मोटे फंक्शन्स होंगे, वो भी अटेंड करना ज़रूरी होता है फिर। और लेकिन शहर में अगर रहेगा तो ये सब उसके होंगे नहीं, तो लगभग उसका मेन फ़ोकस यही रहेगा। जैसे वो जाता है, कोई स्टूडेंट बाहर जाता है ना, अपने घर से दूर जाता है पढ़ाई के लिए, तो फिर उसका मेन गोल यही रहेगा पढ़ना है। और वैसे कोई कमाने के लिए जाएगा तो उसका मेन गोल यही रहेगा कमाना है। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है कि गाँव के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उनके अंदर जो भावनाएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होती हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। आप कोई शहर का व्यक्ति इसको देख रहा होगा तो उसकी भलाई भले बुरा लग रहा होगा। लेकिन आप एक बार गाँव के अंदर आके तो देखो, जो गाँव के अंदर जो फीलिंग्स होती है ना, आप अगर किसी घर पे भी जाके ये कहोगे ना कि आज मेरे को खाना खिला दो, मैं सुबह से भूखा हूँ, तो आपको वो खाना खिलाएँगे जो खाना वो खुद खाते हैं, वो खिलाएँगे आपको। मतलब जो लस्सी होती है आपको वो पिला देंगे, आप कहोगे मुझे तो 1 कप और पीना है लस्सी का, तो वो और भी डाल देंगे। लेकिन शहर के अंदर मैंने ये भी मुझे बहुत इरिटेट करती है कि वहाँ बहुत मतलबी लोग हैं सब। मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, सबका बस अपना-अपना है कि, और अपना-अपना क्या है उनका, तो बस मेन यही है कि पैसा कमाना है हमें तो। कैसे मतलब जो ऑटो रिक्शा हो गए या फिर और भी जो लोग हो गए जैसे किराएदार बन के हम बाहर जाते हैं, तो उनका बस यही फ़ोकस रहता है कि बस पैसे खींचते रहो और कोई मतलब नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन हो ना हो, बस पैसे आने चाहिए अपने तो। मतलब जो एंड उनका जो गोल होता है ना, वो बस पैसे पर आके अटकता है कि मुझे तो पैसे चाहिए बस। और भाई जो भी मैंने अभी तक बोला है ना, वो बस मैं अपनी जो जो थिंकिंग है, जो विचार है, बस आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको किसी को बुरा लग रहा हो तो उसके लिए मैं सॉरी। तो उसके लिए मैं सॉरी आपको पहले एडवांस में कह रहा हूँ। मेरा किसी को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं है, और अभी हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। इसी के साथ धन्यवाद। अब मैं करता हूँ एडिटिंग।